कोरोना रेमेडीज आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, या फिर इसके अंदर भी एक्यूएस आईपीओ की तरह फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखो, ये कहीं भी 135 के नीचे लिस्ट होते हुए दिखता है तो 5% का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था क्लियरली कि एक्यूएस आईपीओ के अंदर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी कब बनती है, कंपनी अच्छी हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा हो, किसी भी कारण से कंपनी की लिस्टिंग जो है कंपैरेटिवली कम में हो जाए। वहां पर जो मैंने फ्रेश बाय रेंज दी थी उसी के आसपास कंपनी की लिस्टिंग हुई और मैंने सिर्फ बोला नहीं, ये आप देख सकते हो लोगों ने लिस्टिंग पर बाय करके प्रॉफिट बनाया। अब आप बोलोगे यार एक्यूएस तो चलो ठीक है, पहले थोड़ी हुआ होगा। कैपिलरी टेक के अंदर भी सेम सिचुएशन हुई थी, जीएमपी अच्छी चल रही थी, बट मार्केट कंडीशन के कारण वो जो है ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव पे लिस्ट हुआ था। वहां पर भी फ्रेश बाय करके हमने प्रॉफिट बनाया था। कहने का मतलब यह है कि उत्कर्ष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। कई बार अगर आईपीओ नहीं भी आए तो भी फ्रेश बाय करके आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अब बात कर लेते कोरोना रेमेडीज आईपीओ की। दोस्तों बंपर सब्सक्रिप्शन इसको क्यूआईबी को आया था 290 टाइम्स से ऊपर, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि इसका साइज भी कंपैरेटिवली छोटा था। 700 करोड़ के नीचे नीचे का साइज था, इसी वजह से अपना को क्यूआईबी का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। बट इसके अंदर बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल सभी तरफ से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था सब्सक्रिप्शन वाइज। तो इस वजह से अब आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं हमेशा बोलता हूं रिव्यू में शायद आप कंपनी के बारे में जानो या ना जानो, बट जब आप लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बाद या तो उसको होल्ड करने की या फिर फ्रेश बाय करने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है। कंपनी की अगर बात करें कोरोना रेमेडी से, ये मत सोच लेना कि कोरोना रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी जो है वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है, बेसिकली वुमेन हाइजीन से रिलेटेड या मैं कहूं वुमेन हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं वहां पर कंपनी काम करती है। रेवेन्यू इनका 18% के आसपास बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% के आसपास बढ़ा है। देखो एक चीज समझा करो, जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाए आईपीओ से जस्ट पहले दो फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये हो सकता है कि जेन्युइन ग्रोथ, दूसरा फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा पॉलिश किया गया हो, तो अपन को उसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब मैं इसका देखता हूं वो है 35 का, जो कि रीजनेबली प्राइस हो जाता है। जब मैंने इसकी पीयर से कंपेयर किया तो कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कम पे भी लिस्टेड है, कुछ है जो ज्यादा पे भी लिस्टेड है। तो मीडियन पी 30 के आसपास आ रहा है, लेकिन इसका 35 है, तो मैं इसको रीजनेबली वैल्यूड बोल सकता हूं। बट दैट बीइंग सेड इसका मतलब यह भी है कि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो इसने बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ा। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 31% के आसपास चल रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले तो मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी मुझे कुछ चेंजेस करने होते हैं मार्केट को देखते हो, क्योंकि आज मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं लेकिन जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन मार्केट किस हिसाब से रहता है उस हिसाब से चेंजेस करके ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं। तो उसको जरूरत से ज्वाइन करके रख लेना, वरना थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम लेवल्स की बात करें तो अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो और आपके पास अलॉटमेंट आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितना आपने अप्लाई किया था और कितना आपके पास अलॉटमेंट आया है। दोस्तों अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो और इसकी लिस्टिंग 1400 के ऊपर होती है, बेसिकली 1450 या 1400 के आसपास होती है, तो आप चाहे पार्शियल बुकिंग कर सकते हो या फुल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर क्यूआईबी इंटरेस्ट ज्यादा था तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करो। स्टॉप लॉस कितना होगा, 1290 या मैं कहूं 1300 तक का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे, और उसको ट्रेल करके 1400, 1450 और 1500 के टारगेट के लिए आप इसको चेस कर सकते हो। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि भाई हाँ यार मैं और स्टॉप लॉस ले सकता हूं, 1275 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट्स आपके लिए सेम हो जाते हैं। देखो जब भी टारगेट हिट हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा बुक कर लेना है, तब आपको जो लास्ट टारगेट है वो आपको स्टॉप लॉस बना लेना है क्लोजिंग बेसिस पे और फिर इसको ऊपर चलने देना है, क्योंकि कभी भी अपन को नहीं पता कोई भी कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। बट जैसे जैसे ऊपर जाता जाए अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करते जाओ, और एज अ आईपीओ इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो कि नहीं यार ये तो नीचे आएगा, नीचे आके वापस ऊपर चला जाएगा। नहीं, जहां आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो वहीं पे आपको एग्जिट ले लेना है। अब अगर आप एक शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। यहां पर आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाती है। सपोज सेकंड या थर्ड टारगेट हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस उसको बना लेना है, लेकिन बजाय ट्रेलिंग के आप जो है उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना सकते हो। कहने का मतलब क्या है, सपोज 100 रुपीज का शेयर है, वहीं पे अपन ने इसका टारगेट रखा 120, 125, 130। अब सपोज आपका 138 हो गया तो एज अ आईपीओ इन्वेस्टर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 125। बट
क्योंकि आप शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस 120 भी रख सकते हो, 125 भी रख सकते हो, 140 150 चला जाए तो भी आप इतना मार्जिन दे सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर हो जाता है कि आप किस तरीके से कितने प्रॉफिट में खुश हो और कितना प्रॉफिट आपको लेना होता है। स्टॉप लॉस आईपीओ के शेयर्स के अंदर आपको आई थिंक रखना चाहिए। बाकी अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हो, अपने स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग डीप कर सकते हो। मैं पर्सनली जो करता हूं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उत्कर्ष भाई, क्या इसके अंदर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है और क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख के छोड़ दूं? दोस्तों, अगर आपके पास अलॉटमेंट आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो, 90% लोग आप में से लिस्टिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं, फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो। देखो, अगर आप इस चैनल से एसोसिएटेड हो तो मैं एक चीज पे कभी विश्वास नहीं करता, लॉन्ग टर्म रख के छोड़ने के लिए। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो आपको क्वार्टर रिजल्ट जब तक प्रोड्यूस ना करे तब तक वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकती। और हर कंपनी का कुछ ना कुछ बैड क्वार्टर आता ही है, तो वहां पर थोड़ा सा अपन को ये चीज जज करना आईपीओ कंपनी के लिए नेसेसरी हो जाता है कि आने वाला टाइम इसका कैसा रहेगा। और आईपीओ कंपनीज के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि रिसेंट जो क्वार्टर्स होते हैं उनके रिजल्ट्स को पॉलिश किया हुआ होता है, तो वो उस पॉलिश को उतारते हैं आने वाले एक दो क्वार्टर में। इस वजह से स्टॉक कंसोलिडेट करके थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलता है। आईपीओ के केस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं आईपीओ स्टॉक्स को जनरली लॉन्ग टर्म नहीं रखता। जनरली, या फिर मैं कहूं 90 to 95% स्टॉक्स में जो है निकाल देता हूं जैसे ही मेरे टारगेट हिट होते हैं, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। पोर्टफोलियो के शेयर्स के लिए अपनी अलग कम्युनिटी है, मैं उसमें अंदर बता देता हूं। लेकिन अगर आप मेरे से बात करोगे कि आईपीओ स्टॉक्स को मैं रखूं, तो जब तक मुझे कंपनी कोई बहुत धांसू ना दिख जाए तब तक मैं ऐसा नहीं करता। आप अपने अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हो। बाकी अगर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो डेफिनेटली बन सकती है। जैसे कि मैंने बोला, मार्केट के कारण या फिर मैं कहूं किसी भी रीजन से अगर इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से कम होती है तो अपन को फ्रेश बाय कर लेनी चाहिए। इस केस के अंदर 1200 के आसपास, या मैं कहूं 1200 से 1250 के बीच में भी अगर कहीं लिस्टिंग होती है तो वहां पर 5% यानी कि 1150 या 1100 तक का स्टॉप लॉस रख के अपन 1400 के टारगेट्स के लिए इसके अंदर फ्रेश बाय रेंज ढूंढ सकते हैं। बाकी दोस्तों, कुछ भी चेंज करना हुआ इन लेवल्स के अंदर ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आ चुका है आईपीओ। क्या इसको अप्लाई करना चाहिए? क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम? और क्या अपन को लिस्टिंग गेन दे सकता है? चलिए जानते हैं। बोलोगे यार उत्कर्ष, ये सब तो ठीक है, बट क्या तुझे क्या लग रहा है कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? देखो,